देखिए सबसे पहले बड़ी खबर राजस्थान से खबर है, जहां राजस्थान में एक बार फिर से पायलट और गहलोत आमने सामने आ चुके हैं। पायलट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी ही सरकार को घेरा है, अपने ही मुख्यमंत्री पर जमकर प्रहार किया, निशाना साधा है। उन्होंने गहलोत के वीडियो चलाकर वो वादे दिखाए जो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ किए गए थे। पायलट का आरोप है कि 4 साल हो गए और 4 साल बाद भी गहलोत ने कोई एक्शन नहीं लिया। पायलट 11 अप्रैल को अनशन पर बैठने का वह ऐलान भी कर चुके हैं, वो अकेले ही अनशन पर बैठेंगे। तो राजस्थान चुनाव के पहले गहलोत वर्सेस पायलट। या द्वेषपूर्ण भावना के साथ कार्रवाई करने पर ना कभी मैं पहले सहमत था ना आज सहमत हूं, लेकिन ये बात भी सच है कि विपक्ष में रहते हुए हमारी जो विश्वसनीयता थी वो तभी कायम रह सकती है जब हम अपनी बात पर खरा उतरें। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित था और आज से लगभग सवा साल पहले मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। उनको मैंने कहा, वो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है। मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा और मैंने कहा कि हमारी सरकार को बने अब लगभग 3.5 साल हो गए। उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। चिट्ठी लिखी मैंने 2 नवंबर 2022 को, उसका भी जवाब मुझे मिला नहीं। और हम चाहते हैं कि जब जनता के बीच जब सिर्फ 6 महीने का 7 महीने का समय बचा है तो हम लोग पब्लिक में जाएं, उससे पहले हम लोग कुछ कार्रवाई करें। और राजस्थान सरकार जो हमारी अपनी सरकार है, यहाँ पर जो हमारे एजेंसी संसाधन हैं उनका हम ना तो सदुपयोग करें ना उपयोग कर रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र मामला था, इसको लेकर बहुत मैं चिंतित था। मैंने ये प्रकरण साल भर से ज़्यादा हो गया, तो आज मैं चाहता हूं कि ये बात पब्लिक डोमेन में जाए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगना नहीं चाहिए, पब्लिक को लगना नहीं चाहिए कि हम लोग कहते कुछ है करते कुछ है। तो आज जब 4.5 साल पूरे हो गए सरकार के, कांग्रेस सरकार के, तो भ्रष्टाचार करप्शन के ऊपर जो हमारी एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर, उसको और पुख्ता करने के लिए हम चाहते थे एक विस्तारित, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई करी जानी चाहिए। अभी तक वो कार्रवाई करी नहीं गई है। तो देखिए चुनावी साल है, राजस्थान में ये घमासान होने वाला है। उसके पहले सचिन पायलट का ये बयान, और जब बयान आ गया तो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया पलटवार करने का। हरदीप पुरी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं। राजस्थान में जो हो रहा है आप कह रहे हैं, उस पर टिप्पणी कांग्रेस के अपने लीडर्स को करनी चाहिए, ठीक है। नंबर पिछले 2-2.5 साल में जो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा, मैं महामारी की बात दौरान कर रहा हूं, उसके बाद जो हुआ, ठीक है, इस समय हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है कोविड से भी काफी आगे बढ़ गई है। अब कोई भी आंकड़े आप देख लीजिए, इस समय ये जो बाकी विरोधी दल है हमारे, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, ये किस चीज पे अपना समय बिता रहे हैं। अगर आप पूछिए कांग्रेस पार्टी की, पूछिए, मैंने आपने कांग्रेस पार्टी की बात की, कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में या बाकी जगह इन्होंने कौन से मुद्दे उठाए? सरकार, राजस्थान की राज्य सरकार अपने आकाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। ये अपने आकाओं की सुरक्षा में पूरी तरह से व्यस्त है, ये पोस्टर लगाने में व्यस्त है, अपने आकाओं की सुरक्षा के लिए पोस्टर लगा रही है, जगह जगह जा रही है, अलग अलग कोर्ट में पेश हो रही है ये सरकार। लेकिन राजस्थान की महिलाओं के लिए, राजस्थान की जनता के लिए ये सरकार कतई खड़ी नहीं है। इनके आकाओं ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो बचे कुचे वोट जो है वो तभी आएंगे जब आप बहुसंख्यकों को, अगर उनकी शिकायत होती है तो कह दीजिए, निंदा कर दीजिए, कोई बहाना लगा दीजिए, लेकिन कोई एक्शन मत करिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आप सभी को लिए चलते हैं जयपुर। वहां से जय किशन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। जय किशन, कांग्रेस की पार्टी की अगर बात कर रहे तो ये अंदरूनी लड़ाई उनके लिए चुनौती काफी, क्योंकि ये हमेशा से मतभेद की खबरें सामने आ रही थी, एक बार फिर से ये रार तकरार हमें देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचा जाएगी और साथ ही कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी और चुनौती हो गई है चुनाव से पहले? देखिए आशुतोष, ज्यादा से बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के डेप्यूटी लीडर ऑफ अपोजिशन और भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया साथ में। सर, सचिन पायलट ने
आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई गंभीर आरोप लगाए हैं वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आपके भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ऊपर। कहा इनकी साठगांठ से जो है वो भ्रष्टाचार को बचाया जा रहा है। अगस्ता हेलीकॉप्टर का जिक्र करा, माइनिंग के अंदर जो 600 माइनिंग जो दी थी इरेगुलरिटी फर्स्ट कम फर्स्ट के बिहाव पर, ये सभी मुद्दों पर जो है उन्होंने आरोप लगाए बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री और अशोक गहलोत साहब के ऊपर। क्या प्रतिक्रिया सर? कांग्रेस की फितरत है कि अपनी कमजोरी पर पाप पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी का नाम का बेजा इस्तेमाल करती है। कतई सच्चाई नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि पिछले 4.5 सालों से राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के विग्रह के कारण, अंतरकलह और अंतर्द्वंद के कारण जिस तरीके के हालात पैदा हुए, राजभवन के नारे से लेके, बाड़ाबंदी से लेके, इस्तीफों के दौर से लेके, जाहिर है पूरी दुनिया को पता है कि किस तरीके से कांग्रेस की अंदरूनी सियासत से राजस्थान की आवाम को नुकसान हुआ है। और इस तरीके की बयान और इस तरीके के काम पहली बार नहीं हुए, लेकिन मुझे लगता है कि केवल बीजेपी के नाम को इस्तेमाल करके और अपने आप को बचाने की कोशिश है, लेकिन कांग्रेस के पापों पर पर्दा कतई नहीं डलेगा। आज राजस्थान की आवाम, किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था से पूरे तरीके से त्रस्त है। तो कुल मिलाकर मुद्दों को डाइवर्ट करने की एक कोशिश पर है। सर, कांग्रेस अक्सर जो है वो जब जैसे ही उनसे सवाल पूछते हैं दूसरे खेमे से, वो आरोप आप पे लगाने लगते हैं कि आपने जो है पूर्व में जो है वो कोशिश करी थी सरकार गिराने की। देखिए, कोई एविडेंस नहीं है, केवल सियासी बयान है। हमने कभी नहीं कहा कि पीसीसी के चीफ को बर्खास्त करो, कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करो, क्यों बाड़ाबंदी की, इस्तीफे के लिए हमने कभी नहीं कहा। और आज भी जो कोशिशें कोई खत्म थोड़ी हुई हैं। हमारे ऊपर तो आरोप अपने आप की गुटबंदी को बराबर करने के लिए करते हैं, जबकि इसमें कोई सत्यता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और उनका जो कुनबा बिखरा हुआ है, और ये पूरे तरीके से कांग्रेस की लीडरशिप आशंकित है कि अब जो कांग्रेस की हालत होने वाली है वो कभी राजस्थान में दोबारा से आएगी नहीं। और इसलिए केवल बीजेपी पर आरोप लगाकर, गुटबंदी में बराबर दिखाकर ये कोशिश भर है। हाँ, उनके आरोपों में कतई दम नहीं है, न सरकार गिराने के आरोपों में, और सरकार ठीक है जयकिशन, आप नजर बनाकर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए।